कलाम खुदा में से आज का जो टॉपिक है वो नोट फरमा लें। जो हालात को देखते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते। पिछले दिनों एक मौजू था कि आपका मुस्तकबिल यर्दन के पार है, और इस पर मैंने ये पैगाम दिया था कि बनी इस्राएल यशवा की क़यादत में यर्दन के उस तरफ बैठे थे, और यर्दन की दूसरी तरफ जो है उनका फ्यूचर था। उन्होंने यर्दन के पानी में उस वक्त पाँव नहीं रखे जब पानी रुक गया था। नहीं, बाइबल गवाही देती है उन्होंने ठाठे मारते हुए पानी में पाँव रखे थे। और इस पर यह पैगाम मैंने दिया था, हमारी तरक्की में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हमारी ज़िंदगी में खौफ है। हम ईमान के साथ स्टेप नहीं उठाते और हम तरक्की नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा था कि सामने वाले गांव में जाओ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पीछे वाले गांव में जाओ। हम कई दफ़ा माजी में झांकते रहते हैं, देखते रहते हैं। खुदा हमें चाहता है कि स्टेप फॉरवर्ड, आगे जाओ, एक कदम और आगे चले जाओ। खुदा ये चाहता है। और आज उसी से मिलता जुलता टॉपिक है, जो हालात को देखते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते या आगे नहीं बढ़ते। अगर आप चाहते हैं कि आप का मुस्तकबिल जलाली हो, ताबनाक हो, तो फिर आपको माजी की तलखियों से निकलना होगा। आओ मेरे साथ कलाम खुदा में से तिलावत करें। वाइस 11वां बाब और उसकी चौथी, 5वीं और 6ठी, ये 3 आयाते मुकद्दसा हैं जिनको हम तिलावत करेंगे। खुदा के खादिम शर्जील साहब तिलावत करने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आओ ध्यान से सुने। अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर निकालें, और अगर नहीं तो बराए करम आप ध्यान से सुने। जी, किताब मुकद्दस में लिखा है, जो हवा का रुख देखता है, जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं, वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं, वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है, जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है, कि हवा की क्या राह है, और हामिला की रहम में, और हामिला के रहीम में जे हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानता है, नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो, और शाम को भी अपना हाथ ढीला होने ना दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो, या दोनों बराबर ब्रोमंद होंगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। मुझे उम्मीद है कि बाइबल की जब तिलावत की गई है तो आपको जो आज का पैगाम है उसका मफहूम जो है वो समझ आ गया होगा। बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरती है कि जैसे आप इसे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। चबा कर पढ़ना चाहिए। और फिर एक और चीज़ होती है, जगाली भी उसे हम कहते हैं। आपको पता है, जो लोग जानवर रखते हैं उनको इस बात का इल्म है कि जानवर खुराक लेने के बाद, चारा लेने के बाद जुगाली करता है, और जुगाली इस बात की अलामत हो रही है कि ये उसको चबा रहा है, ये उसको हजम कर रहा है, इसको ये सूट कर रही है, ये तंदुरुस्त है। सादे अल्फाज में कि ये जानवर ये छुपाया तंदुरुस्त है, जो खुराक इसने खाई है वो इसे हजम हो रही है। तो कलाम की जुगाली करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत दफ़ा पैगाम को सुनते हैं और वाह वाह करके चले जाते हैं, लेकिन उस कलाम को अपने अंदर नहीं लेते। और इस पर पहले भी हम सीख चुके हैं, जो चीज़ आपके दिल में उतर जाती है वो आपको तब्दील कर देती है। ये कलाम जिनके दिलों में उतर जाता है ये उनको तब्दील कर देता है। हालेलुया। ये कलाम बड़ी कुदरत वाला है। दुनिया में बहुत सारे कलाम हैं,
बहुत सारे कलाम, आरफाना कलाम भी होता है, सूफियाना कलाम भी हो, सारे कलाम अच्छे हैं जो लोगों की अगर रहनुमाई करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है। लेकिन हमारे पास वो कलाम है जो सबसे ज़्यादा मोतबर है, और नबियों की मार्फत, हाँ जी, नबियों की मार्फत हम तक पहुंचा है। इस जगह पर वाइस की किताब में जो हमने हवाला तिलावत किया है, उसमें पैगाम हमारे लिए, जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। हालात पर नज़र ना लगाए, खुदा पर नज़र लगाए। हालेलुया। हालात पर ना, मुमकिन है कि आपकी बॉडी वीक है, कमज़ोर है, बीमार हैं आप, आपकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। आपको पता, कई लोग आपको जो मिलने आते हैं, आपकी खैरियत मालूम करने आते हैं, वो खैरियत मालूम करने की बजाय आपको और ज़्यादा दिल बर्दाश्त कर देते हैं। वो कहते हैं तुम तो पहले नालों भी डाउन हो गए हो, है ना, अपने वालों हमदर्दी तुहाडे नाल विखा रहे होंदे ने कि जी मैं तुहानूं बड़ा प्यार करना, ते तुहाडी ते हालत अगे नालों भी भैड़ी हो गई, तुसी बीमार सो, तुसी प्रॉब्लम च सो, तुसी होर ज़्यादा डर गए, उन्हें डरा जो दिता तुहानूं। तो इसलिए आप लोगों की अगर तीमारदारी करने जाते हैं, खुदा के कलाम की गुफ्तगू उनके साथ किया करें, कलाम बोला करें। कलाम इन्वायरमेंट को, फिजा को, माहौल को, चीज़ों को बदल देता है। कलाम करने से एटमॉस्फेयर चेंज हो जाती है, खानदानों की, घरानों की, जिंदगियों की। इस जगह पर जो पैगाम दिया गया है, और वो क्या है पैगाम हमारे लिए, जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। हालात पर नजर ना जमाए, हालात को देखकर गुफ्तगू ना करें, क्योंकि जो लोग हालात में से खुदा को देखते हैं, खुदा उन्हें छोटा लगता है। उन्हें अपनी मुसीबतें, उन्हें अपनी बीमारियां, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, बड़ी लगती हैं। लोग कहते ने बड़ी वड्डी बदरू है, इन्हें निकलने, यह बड़ी वड्डी बीमारी है, दुआ नाल सिर दर्द तो ठीक हो जाती है, कैंसर का मरीज नहीं ठीक होता। लेकिन हमने देखा है कि मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु के टाइम नहीं, ये काम आज भी हो रहे हैं, ये कुदरत आज भी नाज़िल हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, ला तब्दील है, गैर मुनक़सिम है, तकसीम नहीं हो सकता, वो बदल नहीं सकता, ला तब्दील है। हालात पर नहीं बल्कि खुदा पर अपनी नजरें लगाएं। 5वीं आयत को दोबारा तिलावत करें। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है, क्या राह है, और हामिला की राह में, और हामिला की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। हालेलुया। सानू नहीं पता, खुदा नू सारा ही पता है। क्या करो ना, सानू नहीं भी पता, ते खुदा नू तो पता है ना। हालेलुया। तू नहीं जानता, कहे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, कहो तुसी ये गल, मनो ये गल सानू नहीं पता, लेकिन उन्होंने पता है, असी नहीं कर सकते। पादरी स्किल सरोज दसदे, मैं अमरीका च सां, मैनू किसी ने गल सुनाई, कहते उत्थे बड़ा पढ़िया लिखा बंदा बैठा सी, ते कई दफ़ा मैं वेख्या जिहड़े बहुते पढ़ जाण वो काम खराब भी हो जाता है, लेकिन कई बहुते पढ़े बहुत समझदार भी ने। कहने लगे जी तुसी कह रहे सो कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो तुहाड़ियां ऐनकां नहीं खुदा ने हले तक लाइयां, तुसी मौजियां दीयां गल्लां करन दे सो, ते ऐनकां नहीं लवाइयां तुहाड़ियां खुदा ने हले तक,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ। खुदा कर सकता है। आपने क्या कहना है? खुदा कर सकता है। खुदा जानता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, मेरा खुदा जानता है। तो यही 5वीं आयत का मतन है। और मतन क्या है? 5वीं आयत, जैसा तू नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन साडा खुदा जानता है, वो सब कुछ जानता है। वो आपके माजी को भी जानता है, वो आपके हाल को भी जानता है, और वो आपके मुस्तकबिल को भी जानता है। वो माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है, वो सब कुछ जानता है। कई मैनू भी कहणगे जी ए गल दसो जिहदा इंसान नूं नहीं पता चले अज तक, तो मैं उन्होंने कहना ना मैं भी तो इंसान ही हाँ। तो जे इंसान नूं नहीं पता चलिया तो मैं भी इंसान हो, मैनू भी नहीं पता, है ना। कई ऐसे भी करते हैं ना कि जी यह गल तो दसो जी इंसान को नहीं पता, तो फिर मैं क्यों कहना भी मैं भी तो इंसान ही हाँ। तो फिर मैं बिल्कुल मैं भी इंसान हाँ, मैनू फिर की पता है जी गल तुसी कह रहे हो। तो इसलिए अपनी नज़रें सिर्फ खुदा पर रखें, इधर उधर ना लेके जाओ। फिर देखिए हालात फ़र्क होंगे। वहाँ से ख्याल से बरकत हासिल करें, ये बड़ा ख़ास पॉइंट है इस पैगाम का। वहाँ से ख्याल से बरकत हासिल करें। कौन से ख्याल से? डामाडोल ख्याल ना, नहीं डामाडोल नहीं, बल्कि आपके ख्यालात खुदा के लिए वाज़े होने चाहिए। दुआ के लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा आपके पास पूरा पूरा होना चाहिए। हु इज़ जीसस क्राइस्ट। आज भी लोग, दुनिया इस खोज में लगी हुई है, यीशु मसीह की ज़ात पर बहस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। जब पीटर से, पतरस से यीशु ने पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, जब शागिर्दों ने मुख्तलिफ बातें कही, पतरस ने कहा लोग ये कहते हैं, फलां कहते हैं, नबियों में से कोई। तो उसने कहा तू मेरे बारे में क्या कहता है? उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। अच्छा गौर तलब गल, यीशु नाम तो सुनिया सी, इमैनुअल दे भी पेशन कोई मौजूद सी, ते खुदा दे पाकरू ने पतरस दा ज़हन खोल दिता कि यीशु मसीह भी है। और अमाल की किताब च लिखा है खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। अगर यीशु मसलूब ना होता तो ना वो खुदावंद होता और ना वो मसीह होता। इससे मुराद पतरस पर यह भेद खुल गया था कि यीशु कफारा देगा। उसने यीशु की सलीब को जान लिया, वो यीशु मसीह की मसलूबियत से वाकिफ हो गया कि यीशु मसीह क्राइस्ट है, मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह। मत्ती 17:1-3 तक जब हम देखें तो वहाँ पर हमें ये मिलता है कि शागिर्दों को यीशु मसीह की जो ग्लोरिफिकेशन है, जो उसकी जलाली सूरत है, जो उसकी जलाल वाली सूरत है, वो वहाँ पर उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया। उन्हें ये तजुर्बा हुआ कि यीशु मसीह की ज़ात, उसकी शख्सियत, उसकी हस्ती जलाली है। आओ ज़रा देखें मत्ती 17 बाब और उसकी पहली 3 आयात है। मत्ती 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और यकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। हाँ जी, कहाँ पर ले गया? अलग ले गया। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि जितनी बड़ी अजीम हस्तियाँ बाइबल की, वो दुआ के लिए पहाड़ पर जाती थी, वो ज़्यादा ज़िंदगी खैमों में गुजारते थे। अब यहाँ पर क्या लिखा है जी पादी साहब पढ़े? ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया
और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। वो पहले मैदान में थे और अब वो यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर चले गए हैं। ये गौर तलब बात है। हम जलाल का तजुर्बा मैदान में करना चाहते हैं। कहां पर? लेकिन खुदा का जो तरीका है, जो इंजील ने हमें सिखाया है, वो उनको ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हम ये कहते हैं कि हमें उसके जलाल का तजुर्बा चाहिए, हम उसकी ग्लोरिफिकेशन में, उस तजल्ली तक हम जाना चाहते हैं, लेकिन मैदान में रहना चाहते हैं। फिर आप कभी भी उसके जलाल को नहीं देख सकते अगर आप मैदान में रहेंगे, नीचे रहेंगे। जलाल देखने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, एक स्टेप ऊपर जाना होगा, आपको आगे जाना होगा। मैदान में आप जलाल नहीं देख सकते। ये ऊपर की बातें, ये नीचे की बातें नहीं है। हम कहते हैं हम नीचे भी रहें, दुनिया में रहें, लेकिन हम उसके जलाल को देखें। इसके लिए आपको एक स्टेप आगे जाना होगा, नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा, फिर आप उसकी ग्लोरी में शामिल हो सकते हैं। छठी आयत में लिखा है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, या दोनों के दोनों बराबर होंगे। आपके पास बीज है क्या जी? आपके पास बीज, ऐसे करें, शाबाश। बीज बोने वाले की मिसाल तो आपने सुनी है, थैंक यू। आपके पास बीज है। मैं पिछले दिनों माल्टा में था, तो वहाँ पर एक फैमिली में हम खाने के लिए गए। वो बुजुर्ग आंटी थी और उन्होंने मुझे सवाल किया। सवाल उनका था, चलें वो भी मैं चाहता हूँ आपके दरमियान बयान कर दिया जाए ताकि आप भी सीख लें। सवाल उनका ये था कि यूहन्ना ने, फिर मैं बताऊंगा कि अगली बात मैंने क्या सिखाई थी वहाँ पर। सवाल उनका ये था कि जॉन द बैप्टिस्ट जब जेल में चला गया तो उसने अपने शागिर्दों को यीशु के पास भेजा और ये पूछने के लिए भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी। तो सवाल उनका ये था कि पादरी साहब, जब यूहन्ना ने दरिया यरदन पर यह ऐलान किया था कि देखो ये खुदा का जो दुनिया और जहान के गुनाहों को, तो फिर ये बात क्यों कही कि आने वाला तू ही है? तो फिर मैंने 2 स्कूल ऑफ थॉट जो हैं इस आयत पर वो बयान किए। मैं चाहता हूं कि आप भी और नाजरीन भी सुने इस बात को। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द जो हैं वो स्टिल यूहन्ना को ही अपना आका, मालिक समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना की पैरवी की थी। उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, उन्होंने यूहन्ना से तालीम पाई थी, वो यूहन्ना के शागिर्द थे। अब वो समझ रहे थे कि हमारे लिए यूहन्ना ही काफ़ी है। तो फिर वही आयत जो मैंने शुरू में भी कही कि वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को तो यूहन्ना ने इसलिए भेजा कि इन्होंने मैं उद को भेज दावा, ये उत्थे जाणगे, इन्होंने पता चल जाएगा कि मैं ते राह विखाण वाला है, मंजिल तो वही है। हालेलुया। कुछ समझ आ गई गल दी कि नहीं? या उन्होंने आख्या भी हुण तुसीं जिहड़ी मैं क्लासां पढ़ाणियां सी ओह पढ़ लियां, तुसीं हुण अगली क्लास जाना है और वो यस्सू की क्लास है।
वो मालिक है, वो खुदावंद है, वो इंचार्ज है, उसके पास जाओ। अब वो यीशु के पास जब गए तो यीशु ने क्या कहा है आगे से? उन्होंने पैगाम दे दिया। यीशु ने ना तो कहा हाँ और ना ही कहा ना। यीशु ने कहा यूहन्ना को बताओ, हाँ जी, अंधे देखते, गूंगे बोलते, लंगड़े चलते, बहरे सुनते, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। यीशु से पहले भी किसी ने नहीं किया और यीशु के बाद में भी आज तक किसी ने यह काम नहीं किए। इसलिए यीशु मसीह मंजिल है, इसलिए यूहन्ना ने भेजा। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यह है कि जब आप तन्हाइयों में चले जाते हैं, जब आप दुनिया और रिफाकतों से आप हट जाते हैं, आप खुदा की कलीसिया को छोड़ देते हैं, आप तन्हाइयों में चले जाते हैं, गुमराही आपका पीछा करती है। आप अगर रिफाकत में नहीं रहेंगे, आप कोयले की मिसाल ले लें, जब तक वो उस अंगीठी में है जहां पर बाकी कोयले भी हैं, वो दहकता रहेगा, दहकता रहेगा। अगर आप उसे उठाकर साइड पे रख दें थोड़ी देर के लिए तो वो अपनी तपश और लाइट देगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो बुझ जाएगा। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि खुदा की जमात में हमेशा रहें, रफ़ाकत में रहें, आप रूहानी तौर पर बेदार रहेंगे। हालेलुया। मैंने उनको ये पैगाम दिया कि आप किन्नू खाते हैं, आप आम खाते हैं, आप छिलका उतार कर फ्रूट खाते हैं, लेकिन बीज नहीं खाते। बीज नहीं खाते। क्यों नहीं खाते आप बीज? दसो, आप बीज क्यों नहीं खाते? अगर आप बीज भी खा गए, किसान जब फसल की कटाई करता है तो सबसे पहले क्या करता है शर्जील भाई? और सब तो पहले जड़ा अगले साल बी बोना है ना उन्हें, वो लहरा कर लेता है, क्योंकि अगर वो बी भी खा गया तो बोएगा की, तो जे बोएगा नहीं तो अगे कटेगा की। तो यह सवाल मेरा सारे मसीहा नाल है, जे तुसी खुदा दे घर च बीज ही नहीं बोना तो तुसी फसल कितों कटनी है, बरकत कितों कटनी है। अज ये प्रॉब्लम है बड़ी वड्डी कि असी बीज भी खा जाने, असी फ्रूट तो खाना ही से, गुद्दा जूस तो पीना ही से, असी बीज भी खा जाने। ये पैगाम था। बीज आपके हाथ में है, आपके पास है। कलाम का बीज, ईमान का बीज, दुआ का बीज। बीज हाथ में रखने से फलदार नहीं होगा। बीज हाथ में रखने से फलदार नहीं होगा, बल्कि बीज को बोना होगा, बोना पड़ेगा। उन बो जिन्ना भी कलाम आंदा है, जिमें दा भी आंदा है, जिन्नी भी आयत तुहानू याद है, कह दो, बोल दो। ये कलाम च कुदरत फल जरूर लियांदा है। जिमें दी भी दुआ कर सकते कर लो, दुआ का जवाब जरूर आंदा है। हालेलुया। जिमें मां नू समझ आ जाती है ना टुटे फुटे लफ्ज़ों के नाल भी बच्चे दी कि की कहते हैं, उन्होंने समझ आती है। आसमानी बाप उसमें वो मदरहुड भी रखता है, वो फादरहुड भी रखता है, वो आपका बाप भी और आपकी मां भी है। ये दोनों सफात खुदा कादर मुतलक में पाई जाती है। वो बाप भी है और वो मां भी है। पितराना शफकत, फादरहुड, मदरहुड, वो हर तरह से आपकी फिक्र करता है। लेकिन बीज हाथ में रखने से नहीं, बीज बखेरने से फलदार होता है। दुआ का बीज सब कुछ कर सकता है, नोट कर लें। दुआ का बीज सब कुछ कर सकता है। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, अगर आप लोगों को खुदा के लिए कायल नहीं कर सकते तो खुदा को लोगों के लिए कायल कर लें। ये बात थोड़ी समझने वाली है। हाँ, बात क्या है? अगर आप लोगों को खुदा के लिए कायल नहीं कर सकते तो खुदा के हुजूर दुआएं करके खुदा को तो कायल कर सकते हैं कि ना दे रहम कर दे, तो फिर कर देगा रहम।
अगर आप लोगों को खुदा के लिए, तौबा के लिए, निजात के लिए बाइबल मुकद्दस का पैगाम देकर कायल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट खुदा के हजूर आप शफात कर सकते हैं कि खुदा इन्होंने माफ करते हैं। मुझे याद है FGA के जो पायनियर थे, पादरी पास्टर साहब जो थे, उनके बारे में बताया किसी ने, पास्टर यकूब पॉल के बारे में। वो कहते हैं कि उनका डायलेक्ट था बच्चू। वो कहते लाहौर में एक फैमिली थी, तो वो कोई पीन पवान वाले होणगे, तो तुहानूं बड़ा पीन पवान वालियां दी गल्लां बड़ियां मज़ेदार करदे हुंदे, यसू नूर हर बला दूर, इस तरह के बड़े उन्होंने रट्टे होंदे फिक्रे। वो उन्होंने उन्होंने विजिट करन जाना, तो उन्होंने अपना माल पानी टेबल ते रखा होना, तो कहना वो बहू जी आ गया, वो यार बोतलां चुको 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 साइड तक करो, बहू जी करो दुआ। वो यकूब पॉल साहब ने दुआ करनी, तो चलो बहू जी चंदा लो चंदा लो, ठीक, ओ रखो जी मुंडियो बोतलां रखो रखो रखो। वो फिर वही काम। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नौजवान खादिम सन, उन्होंने पापा जी कहते, उन्होंने कहना पापा जी शैतान ने इन्हां दी जान नहीं छड्डनी, तो पर तुसीं छड्डो, किन्नी वार असीं तुहाडे नाल आए हैं, जदों आंदे हो कहंदे जी ओ बाऊ जी आ गए ने, बोतलां चुको 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 चुको, जदों तुसीं दुआ कर चुकदे हो कहंदे बोतलां लिओ 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 लिओ, तो दसो फिर तुसीं मुड़ जाओ, शैतान ने इन्हां दी जान नहीं छड्डनी। तो वो बड़ा प्यारा उन्होंने फिक्रा क्यों बोलिया, कहते बच्चू वो शैतान हो के इन्हां दी जान नहीं छड्डण दिया, तो मैं यीशु दा खादम हो के इन्हां दी जान किवें छड्डदा, है ना। मेरी गल दी समझ आई तुहानूं। अगर आप लोगों को कायल नहीं कर सकते तौबा के लिए, निजात के लिए, कि बपतिस्मा ले लो, तौबा कर लो, तो आप खुदा को तो कायल कर सकते हैं कि इन्हां ते रहम कर दे। दुआ का बीज सब कुछ कर सकता है। मिस्त्री और मजदूर मिलकर काम करते हैं, ऐसे ही जी। पास्टर और कलीसिया को मिलकर काम करना चाहिए कि नहीं। भेड़ें भेड़ों को पैदा करती हैं, चरवाहा भेड़ें नहीं पैदा करता। चरवाहा उन्हें खिलाता है, चरवाहा उन्हें पालता पोसता है, चरवाहा उन्हें भेड़िए से बचाता है, चरवाहा अगर वो बीमार हो जाए उनकी टेक केयर करता है, मौसमों की शिद्दत से उन्हें बचाता है। भेड़ें भेड़ों को जन्म देती हैं। मिस्त्री और मजदूर मिलकर काम करते हैं। कलीसिया और पास्टर को मिलकर काम करना चाहिए। जब पास्टर और कलीसिया स्पिरिट में एक होंगे, कलीसिया बढ़ती जाएगी, तरक्की करती जाएगी। इसलिए रूहों का बोझ रखना, दुआ का बीज बोना, कलाम का बीज बोना, बेदारी के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है। कई अपनी दुआ ते उन्होंने बड़ा फखर है, और कईयां नूं अपनी नेक नीयती ते बड़ा वो कहते नीयत तो सही है ना, दुआ नहीं भी करना फिर कड़ी गल है। कल मैं इस पर पैगाम दूंगा, कल दुआ रोज़े की इबादत में, कि कली नीयत ना नहीं गल बनना, दुआ भी करनी पैनी है। कई कह के मैं कड़ा गुनहगार मैं चर्च जावां, है ना, कि इस तरह ही बड़िया दलील देंगे हैं। कल उनके लिए पैगाम होगा। लेकिन आज जो बात मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ वो ये है कि कई लोग कहते मैं इन्नी दुआ की है, खुदा नूं आना ही पैना है। सुने गौर से, जिनकी दुआ से खुदा आ जाता है ना, वो इसलिए आता है कि उसने कलाम की हद को छू लिया होता है। कलाम की जो हदें होती है ना, जो खुदा का कानून है, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा की शरीयत है, जो खुदा के कवानीन है, उसने उनको छुआ होता है, इसलिए खुदा को आना पड़ता है। खुदा इसलिए नहीं आता कि आपने दुआ बड़ी अच्छी की है, जी नहीं, आपने कलाम की हदों को छू लिया है, और जो कलाम की हदों को छू लेता है खुदा उसकी दुआ को सुन ही लेता है। और वो ये महसूस ना करे कि मैं दुआ बड़ी की थी, खुदा नूं आना ही पै गया। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, इस बात को अंडरस्टैंड करो।
क्योंकि खुदा हमारा पाबंद नहीं है। खुदा आपका, खुदा आपका, खुदा आपका, खुदा आपका, खुदा आपका, खुदा मेरा, हमें से किसी का पाबंद नहीं है। वो अपने कलाम का पाबंद है। जो कुछ उसका कलाम कहता है, खुदा उसका पाबंद है। और जब आप ईमान और दुआ का बीज बोते हैं, कलाम का बीज बोते हैं, कलाम की हद्दों को छूते हैं, तो फिर खुदा यकीनन आपकी दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। फिर उसका जवाब आता है। कुछ शख्स था तो पत्थर को तोड़ रहा था हथौड़े के साथ। उसने पत्थर को मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। 300 उसने उसे ज़रबे लगाई, चोटें लगाई, और वो टूट गया। तो किसी ने पूछा कि कितनी आपने चोटें लगाई हैं, कितना मारा है इसको? कहता 300 दफ़ा। तो किड़े नंबर ते जाके टूटा है? कहता 300 मरतबा। कहने का मकसद ये था कि हर चोट ज़रूरी होती है। इसलिए हमें नहीं पता कि आपकी दुआ का बीज जो था उसके वसीला से हालात बदल गए हैं। आपके ईमान का बीज था, वो बोया आपने, उससे हालात बदल गए हैं। आपने कलाम का बीज बोया, उससे हालात बदल गए हैं। किसी भी जगह चोट लग सकती है, लेकिन आपने अपना काम जारी रखना है। 5वीं आयत का यही मतन है। और वो ये क्या है? 6ठी आयत का यही मतन है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला। ये अगर लेवल होगा आपकी ज़िंदगी में, तो यकीनन आप नतीजे पर पहुंच ही जाएंगे। तो जे तुसी इंतज़ार करते रहे तो फिर तुसी कभी भी कामयाब नहीं होना। तो टॉपिक की सी आज? जो हालात को देखते हैं वो कभी तरक्की, वो आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप हालात को देखते रहे। और जो आयत हमारे लिए की वर्ष थी वो 5वीं आयत थी। और 4थी आयत वो क्या थी? जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। आए झुकें और खुदा की तरफ देखना शुरू करें।